इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आयत दुरूद पढ़ी गई है, खामोश न रहें, दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपको याद हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी फ़नसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फ़नसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये इज्तिमा साल सवाब हुज़ूर सय्यदी अमीरुल मुजाहिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु और दिगर अकाबिर अहले सुन्नत रहिमहुल्लाहु अजमाइन के लिए अल्लाह तमाम अकाबिर अहले सुन्ना की क़ुबूर मुक़द्दसा पर अपनी तजल्लियात और अपनी ख़ास रहमतों की बारिश फरमाए। मुझसे क़ब्ल यकीनन जय्यद उलमाए किराम ने ख़िताब कर दिया। मेरा तो इसरार ये था सैयद साहब से कि बस जिन बुज़ुर्गों ने ख़िताब किया वो काफ़ी है, लेकिन उनका इसरार था इसलिए मैं गुजरावाला से यहाँ पर हाज़िर हुआ। मैं इन बुज़ुर्गों की मोहब्बत में मशकूर हूँ। वक्त इतना नहीं है कि कोई तफसीली बात की जाए। दो चार बातें आपकी खिदमत में अक़ीदा अहले सुन्नत के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। जो इंतहाई अहम तरीन बात है उसको याद रखें। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मिलाद की महफ़िल है, हमारे आका और मौला जनाब रसूल करीम से मोहब्बत, आपकी ताज़ीम, ये ज़रूरियात दीन में से है, जिसके इनकार करने के बाद बंदा मुसलमान नहीं रहता। लेकिन ज़रूरियात अहले सुन्ना में से यानी हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक अक़ीदा ऐसा है जो अहले सुन्नत का ख़ासा है और इसका इनकार करने वाला सुन्नी नहीं रहता, वो बदमज़हब हो जाता है, गुमराह बद्दीन होता है। और वो ये है कि सारी खुदाई में और सारे अंबिया में जनाब रसूलुल्लाह को अफजल मानना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का इस पर एक मुकम्मल रिसाला तजल्लुल यकीन मौजूद है, लेकिन मौजूदा फितने का दौर है और तरीक़े की बातें हमें बाज़गश्त सुनने को मिलती है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला ने एक बात लिखी अल मुअतक़दुल मुस्तनद के अंदर। आप इरशाद फरमाते हैं फल वाजिबु अला कुल्लि मुमिन अन यअतक़िदा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मुरसलीन व अफ़दलुल खलाइक़। फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर यह अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं और अल्लाह की खुदाई में सबसे अफजल हैं। आगे इरशाद फरमाते हैं वमन एअतक़दा खिलाफ हादा फहुव आसिम दाल्लुन मुदिल
फरमाया कि जो इस अकीदे के खिलाफ अकीदा रखे वो गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो अकीदा क्या है जो बंदे को ज़रूरियात अहले सुन्नत में दाखिल करता है, वो है कि सारी खुदाई में जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल जानना। यह अल-मुअतक़दुल मुस्तनद में शाह फज़ल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की जो अकीदे की किताब है अल-मुअतक़दुल मुअतमद, उसके ऊपर हाशिया जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अल-मुअतक़दुल मुस्तनद लिखा है, यह अकीदा बयान किया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान का बयान है। कुरान करीम की एक नहीं मुतअद्दिद आयात, ये कोई ज़ौक़ी अकीदा नहीं है कि जो सनाख़ा या क़वाल से सुना गया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात में सबसे अफजल जाना जाए, बल्कि मिलाद के अंदर हुज़ूर की शान और खसाइल बयान किए जाते हैं। और वह भी बुढ़ा हो जाता है, वो कहता है ये मिलाद कहाँ लिखा हुआ है? तो मैंने कहा तेरे को मिलाद का माना आता है? कह लगा नहीं। तो फिर मैंने कहा ढूंढ क्या रहा होता है? तो मिलाद हुज़ूर की अज़मतों का बयान है, हुज़ूर की शानों का बयान है। जिस तरह ये अपने मुल्लाओं की बरसियाँ मनाते हैं, उनके यौम मनाते हैं, तो उनको उनसे मोहब्बत है और सारी खल्क़ को निस्बत जनाब रसूलुल्लाह से है। इसलिए इस वक्त ज़रूरत यह है कि कौम की यूनिटी और उम्मत के इत्तेहाद का वाहिद ज़रिया इश्क़ रसूल है और वफ़ादारी रसूल है। मैं एक बात यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, सूरतुल आराफ की एक आयत का मुख्तसर सा खुलासा अपने इस दावे पर। बाज़बद्दीन ये बात अर्ज़ करते हैं, कहते हैं कि जनाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अफजल करार देना अम्बिया पर, यह अम्बिया की तौहीन है। इसमें जिस तरह हमारे घरों के अंदर घुसा हुआ एक शेखुल इस्लाम है, इस तरह मुल्हिदों का एक शेखुल इस्लाम है जिसको गामदी कहते हैं। दोनों की फ़िक्र बड़े कदर मुश्तरक है। गामदी इस बात को कहता है कि किसी नबी को किसी से अफजल नहीं कहा जाएगा और ये इस्लामी अकीदा नहीं है। यानी ये दौर भी मुसलमानों को देखना था कि मुसलमानों को इजमाई अकीदे के ऊपर अंग्रेज़ों का ज़र ख़रीद दल्लाल इस किस्म की बात करके हुजूर की नामूस पर हमला करे। और आयत क्या पेश की गई है कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिह, के मोमिन वो जो है वो रसूलों की रिसालत में फ़र्क नहीं करता, जबकि इस आयत का अफजलियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। यह आयत तो ये बता रही है कि जितने रसूल आए, जैसा यहूदियों को कहा गया कि जब तुम हज़रत मूसा और दाऊद को नबी मानते हो तो वैसे ही नबूवत हमने ईसा को भी अता फरमाई है, तो तुम अपने गुस्से में ईसा का इनकार क्यों करते हो? और नसरानियों को कहा कि जिस तरह हज़रत ईसा को हमने रिसालत दी है, इस तरह हमने दाऊद और मूसा को भी दी है, तो तुम उसका इनकार क्यों करते हो? तो फरमा मोमिन वो है कि जो किसी नबी का इनकार नहीं करता, जिनको अल्लाह ने नबूवत दी है सबकी नबूवत वो इकरार करता है। तो जो आयत को मुस्तदल बनाया जाता है वो आयत अफजलियत की है नहीं, वो तो नफ्स नबूवत की है। अफजलियत की आयत तो आप वाज़े तौर पर देखते हैं, वो तो तीसरा पारा शुरू हो रहा है, तिल्क रसूल फद्दलना बादुहुम अला बाद, नस है कि हमने अंबिया की जमात में एक नबी को दूसरे पर फजीलत दी है। अब यह दावा करना कि किसी नबी को किसी पर फजीलत नहीं दी जा सकती, तो ये कुरान का इनकार नहीं। ये तो कितना वाज़े हुक्म है यार कुरान का। तिल्क रसूल फद्दलना, फद्दलना हमने फजीलत दी है। अल्लाह कहता बादहुम अला बाद, बास को बास पर, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात, किसी से हमने कलाम करके उसको फजीलत दी और किसी के दर्जे को उस पर बढ़ाया। तफसीर इजमाई है कि जिस पर कलाम किया वो हजरत मूसा हैं, और जिनको दर्जे को उन पर भी बढ़ाया वो मेरे और आपके आका अल्लाह के आखिरी नबी खातमुन नबीन जनाब रसूलुल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का वस्फ़ ख़ास है। तवज्जो है आपकी, इस पर ज़रा गौर करें। अब ज़रा यहाँ पर हम तफजीलियों को ज़रा कोई चटनी चटाना चाहते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की अफजलियत की, जबकि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरमुन नास कौन है? और अकरम इसमें तफजील का सीगा है कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? सरकार ने फरमाया मन अत्काहुम, जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। कह लगे हुजूर हम ये नहीं पूछ रहे, कुछ और पूछ रहे हैं, कौन है? तो हुजूर ने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये बुखारी किताबुल मनाकिब में। अब आप देखिए, जो अहले सुन्नत के अकीदे को बिगाड़ कर आगे दूसरे बुजुर्गों को पहुंचा रहे हैं, वो जरा हिम्मत करें। यहां पर रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया अकरमुन नास यूसुफ है। क्यों? इसलिए कि उनके वालिद भी नबी, उनके दादा भी नबी, उनके परदादा भी नबी,
और फरमाया जिस नबी की 4 नस्लें बराबर नबी हो वो अकरम है और वो यूसुफ है। इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद भी नबी, उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी, उनके वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम वो भी नबी, और उनके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी नबी। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु वो नबी नहीं है, उनके वालिद वो नबी नहीं है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो नबी नहीं है, हजरत हाशिम वो नबी नहीं है, हजरत अब्दुल मुनाफ वो नबी नहीं है, हजरत सैयदना कुसै वो नबी नहीं। 21 पुश्त हुजूर ने बयान कर दी, बुखारी में है, हजरत अदनान तक उनमें कोई नबी नहीं है। तो अब यहां पर देखिए कि ये जुज़वी फजीलत जो हजरत यूसुफ को मिल रही है उस फजीलत का कोई मुसलमान इनकार नहीं करता, लेकिन अफजल हुजूर को कहता है। अब आप देखिए कि हजरत यूसुफ को अफजलियत अकरमियत मिल रही है नसब से, लेकिन वो नसब मदार अफजलियत नहीं बन रहा, इसलिए कि नसब मदार अफजलियत नहीं है, कुर्ब इलाही मदार अफजलियत है। तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तमाम अंबिया में अफजल हैं, उसी तरह बात और हुजूर की अफजलियत की असल वजह क्या है? कुर्ब इलाही, अल्लाह की जनाब में सबसे करीब, करीब बमाना महबूब, जिनकी मंजिलत रिजा है वो हुजूर है। इसी तरह अंबिया के बाद सारी खुदाई में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। मैं तफजीलियों पर बड़ा हैरान हूं कि इस मसले को हल करो ना, वहां पर तो सारे अल्फाज मौजूद है। खैर, ये जुमला मैं कहकर आगे बढ़ रहा हूं, एक बात अर्ज कर रहा हूं यहां पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अफजल शान से मुतल्लिक़ कुरान करीम के अंदर सूरतुल आराफ में 2-4 मिनट में बात खत्म करते हैं। सूरतुल आराफ में एक वाक़या मौजूद है। मैंने पहले अर्ज किया कि यह अकीदा के हुजूर तमाम खल्क से अफजल है और तमाम अंबिया से अफजल हैं। यह अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है और यह कोई किस्से कहानियों से नहीं आया। जिस तरह पीर आजकल जो स्टेजों पर छलांगे मारते हैं, उन्होंने काम क्या दीन का किया है, जो दीन का काम किया है तो बुढ़ापे में अपना बड़ा गर्क किया है, उनकी बात नहीं कर रहा। जो मुहक्किक उलमा है उन्होंने कुरान और सुन्नत से इस अकीदे को निकाला है और कुरान और सुन्नत में यह अकीदा साबित है। तो तवज्जो से सुन लीजिए वो क्या है। एक आयत सिर्फ इसमें पढ़ता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा का है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह तफजीली थे ना, तो ऐसे बनी इसराइल थे, गुलूफ के बादशाह थे। जिस मुल्क का वीजा अच्छा देखते थे तो वैसा अकीदा अपनाते थे। कनाडा का अच्छा मिला तो फिर यहूदी भी बिलोवर हो गया। पाकिस्तान का अच्छा था तो अबू बकर सिद्दीक अफजल थे और सारे अकीदे अहले सुन्नत वाले थे। तो ये सामरी के पुजारी होते हैं। तो बनी इसराइल भी जो थे ना, वो नवीनता, हर चीज की तरक्की को देखना, अंबिया पर एतमाद ना करना, ये उनकी आदत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन पर इतना फजल हुआ कि उनका बच्चा कपड़ा पहनकर पैदा होता था, इतना इनाम था। जैसी उनकी उम्र बढ़ती थी तो कपड़ा भी बढ़ता था। घर के दरवाजे के ऊपर मन्ना सनवा, बटेर का गोश्त, शहद का पानी, सब कुछ था। तवज्जो है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें सुन्नियों की रोटी नहीं, रावजियों की रोटी अच्छी है, वो बसले हा व अद से हा, फिर हमें दाल खिलाओ या हमें प्याज खिलाओ। सुन्नियों ने जान खिलाई है तुम्हें, आला हज़रत के नाम पर तुम्हारे अब्बा का गुंबद बना है। तवज्जो है। तो ये बनी इसराइल की आदत, जो सामरी के पीछे चलते हैं। समझ रहे बात? अब आप गौर से सुनिए, जहां पहुंचानी वहां पहुंच रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि बनी इसराइल को इतनी सहूलियात मिलने के बावजूद तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बछड़े तक को पूछ लिया। इतनी बड़ी नाफरमानी की। हजरत मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने माफ कर दी। आखिर में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अपना कुर्ब मेरी उम्मत को अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा से कहा कि ठीक है, तुम कोई कुछ बंदे लेकर कोहे तूर पर आ जाओ। ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 155-156 में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। कौम इतनी ढीठ थी, वो कहती थी कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। इतनी बड़ी बेअदबी, अल्लाह का अजाब उन पर आया, वो सारे वहां मर गए 12-15। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा, या अल्लाह, मेरी उम्मत ऐसी मेरे पर एतमाद नहीं करती। ये 12-15 बंदे मैं ऊपर लेकर आया हूं, इन पर अजाब आ गया, ये मर गए। तो या अल्लाह नीचे जाऊंगा तो कौम ये कहेगी कि मूसा ने 12 बंदे ऊपर मरवा दिए, तो या अल्लाह कुछ करम फरमा। अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया। अब ये हजरत मूसा की हयात ज़ाहिरी के आखिरी लम्हात हैं। हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए दुआ की जो कुरान में मौजूद है, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरत इन्ना हुदना इलैक।
या अल्लाह इतनी ज़िंदगी गुजर गई, ये कौम नाफरमानी करती है, फिर तौबा करती है, फिर नाफरमानी करती है, फिर रुजू करती है, फिर करती है, फिर रुजू करती है, फिर करती है, फिर रुजू करती है, फिर करती है, फिर रुजू करती है, तो ये रुकती नहीं है कहीं। तो या अल्लाह तू फैसला फरमा दे। हजरत मूसा ने रब के हुजूर का वक्तुब लना फी हादिहि दुनिया हसना व फिल आखिरती, मकाम मुस्तफ़ा देखिए कि या अल्लाह लिख दे हमारे उम्मत के लिए दुनिया की भी भलाई और आखिरत की भी भलाई, जो हुआ तू माफ कर दे मौला, और लिख दे मेरी उम्मत के लिए दुनिया की भलाई भी और आखिरत की भलाई। हजरत मूसा ने कहा इन्ना हुदना इलैक, हम तेरी बारगाह में रुजू लेकर आए हैं। ये कुरान जाकर पढ़ना, आयत नंबर 156, कुरान की 7वीं सूरत सूरतुल आराफ, और मकाम मुस्तफ़ा की जलवगरी देखना। जब हजरत मूसा ने यह बात की ना कि या अल्लाह बख्श दे मेरी उम्मत को, यानी दुनिया और आखिरत की भलाई उसके लिए मुकद्दर कर दे, और इन्ना हुदना इलैक, हम तेरे हुजूर रुजू लाए हैं, तो अल्लाह ने आगे फरमाया फसअक्तुबुहा, क्या कलाम हो रहा है, हाँ मूसा लिख दूंगा, लेकिन सबके लिए नहीं लिखूंगा। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यु'तूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, लिख दूंगा मूसा ये सारी इज्जतें उनके लिए जो तू मांग रहा है, कि जो अल्लाह से डरेंगे, ज़कात अदा करेंगे, मेरी आयतों पर ईमान लाएंगे, और अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबीय्युल उम्मिय्या, और वो जो मेरा आखिरी नबी आ रहा है महबूब, उसकी इत्तिबा करें। ये कुरान। अब ये जो आयत 156 वहां खत्म हुई, और 157 एक आयत में अल्लाह ने रसूलुल्लाह के 9 सिफात बयान की। बोलो सुभान अल्लाह। देवड़ा कहता है मिलाद कहाँ है, मैंने कहा ये एक आयत दे, ये पूरी फजर तक मैं बैठूं ना तो तकरीर इस पर हो सकती है बात, लेकिन खत्म करता हूं। आप जाके घर पे सबक, ये होमवर्क है आपका, आप जरा जाकर देखना कि क्या मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आका करीम को अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मूसा कहां दुआ कर रहे हैं, फरमाया तेरी उम्मत के लिए भलाई जब लिखूंगा कि जब वो मेरे महबूब का जमाना पाएंगे ना, तो बिलीवर उस वक्त होंगे जब मुस्तफ़ा के गुलाम बनेंगे। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्युल उम्मिय्य अल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उन्हें कह दे कि जो तू मांग रहा ना मूसा उनके लिए, मैं उनको वो जब दूंगा कि जब वो मेरा आने वाला महबूब है ना, जो रसूल है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला, वो रसूल है, अन्नबिय्या वो नबी है, अल उम्मिय्या वो है किसी के आगे उसने शागिर्दी नहीं की, बगैर शागिर्दगी के हमने उसके सीने को अलम नशरह वाला बना दिया, इल्म के दरिया बहा दिए। फरमा मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, और ये उसको भूल नहीं सकते, इनके हाथ में जो तौरात और इंजील है ना, मैंने इसमें भी इसका जिक्र किया है। बोलो सुभान अल्लाह। और मौजूदा जो अहदनामा कदीम है उसमें बाब इस्तिस्ना के अंदर आप देखिए तो बाब नंबर 18 और आयत नंबर 152 से 159 में आज भी मौजूद है, इतनी उसकी तब्दीली के बावजूद भी, कि वो खुदावंद जो मेरा खुदावंद है वो भेजेगा मेरे भाइयों में से एक को जो आएगा, और रब कहता है कि वो खुदावंद अपनी जुबान अपने उसमें रखेगा और वो उसके हुक्म से बात करेगा। ऐसी कई आज भी इस्तिस्ना में मौजूद, वो 10,000 का लश्कर लेकर वारिद होगा। तो अल्लाह ने फरमाया मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कह दे अपनी उम्मत को, सिखा दे कि सिक्का चलेगा मिना के लाल का। अगर ये दुनिया आखिरत की भलाई चाहते हैं तो इत्तिबा करे उस मुस्तफ़ा की जो रसूल हैं, जो नबी हैं, जो उम्मी हैं, जिसको ये लिखा हुआ पाते हैं तौरात और इंजील में, वह यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, जो नेकी का हुक्म देगा और बुराई से मना करेगा। और फरमाया व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, वो पाक चीजों को हलाल करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये सनादी निस्बत हुजूर की तरफ है। वो पाक चीजों को हलाल करेगा और नापाक चीजों को हराम करेगा। और आगे मुश्किल कुशाई क्या रब ने बयान फरमाई, फरमाया वयदाउ अन्हुम इसरहुम, जो तेरी कौम के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है ना सख्त अहकाम का, कि अगर उनके बदन पर निजासत गिर जाए तो चमड़ी निकालनी पड़ती, कपड़े पर अगर निजासत कट जाए तो काटना पड़ता,
नमाज एक जगह पढ़नी है। मिसाल के तौर पर शेखुपुरा में एक नमाज की जगह बन गई, अब अगर बंदा गुजरांवाला में भी है तो इधर ही आके नमाज पढ़ेगा, अगर वो सियालकोट भी चला गया तो इधर ही आके नमाज पढ़ेगा, और नमाज के टाइम पर नहीं पहुंचा तो खिंजीर और बंदर बना दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है जो मैंने तेरी उम्मत की नाफरमानी की वजह से उस पर यह सख्त हुक्म लगा है ना, फरमाइए बोझ उतरेगा नहीं, उतारने वाला आ रहा है। वह यदउ अन्हुम इसरहुम, वो उतार देगा उनके ऊपर से उस बोझ को। वल अगलाल लती कानत अलैहिम, उनके गलों में जो सख्त शरीयत का फंदा है वो उसको तोड़कर उनको आजाद करेगा। फरमाया वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, और फिर उनसे कहे फिर जो मैं नूर उस पर कुरान उतारूंगा वो उसकी इत्तिबा करे। जो इन सारी बातों को मान लेगा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग फलाह याफ्ता हैं। पता चला कि जब वो गुलाम रसूल बनेंगे, खादिम रसूल बनेंगे, गुलाम रसूल बनेंगे, तो उस वक्त मेरी रहमतें इतनी बरसेगी कि मैं दुनिया की भलाई भी लिख दूंगा और आखिरत की भलाई भी लिख दूंगा। इसी को मेरे इमाम ने कहा कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बोलो सुभान अल्लाह। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिस सारे नबियों को जिनके पीछे चलाया जा रहा हो, ये काना कादियानी कहे कि मैं नबी बन गया, ये कितनी बड़ी भांड वाली बात है और कितनी बड़ी बेवकूफाना बात है जो नबी ऐसा हो। मैंने कहा देखो आखिरी बात, सितारे डूबते नहीं मेरे बच्चों, साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो आप, चांद डूबता नहीं, ठीक है। वो एक शाही मौलवी का भी न्याय रखा है ना, चांद देखने वाला, उसको नजर नहीं आता। चांद बात मेरी समझ रहे हैं आप? तो वो चांद डूबता नहीं है, चांद आसमान पर ही होता है। और मैंने जगह का एड्रेस गलत नहीं बताया, वही है। नहीं है तो आप मुझे बता दो, कोई ऐप नहीं लगा, उस जगह का एड्रेस ही है, आप पूछ लीजिए। जो मैंने कहा है कोई गाली नहीं दी, मैंने उनका एड्रेस बताया ताकि आप समझ सके। नाम से आप पहचानोगे नहीं, शक्ल ऐसी नहीं है कि उस पर कोई आपको जाज़बियत पैदा हो, तो मोहल्ले का एड्रेस मैंने आपको दे दिया। गौर करें जरा, तो चांद डूबता नहीं, तवज्जो है आपकी, ना सितारे डूबते हैं, वो होते हैं, लेकिन जब सूरज मुकम्मल जोबन पर होता है ना तो फिर वो नजर नहीं आता। जब सूरज गुरूब होता है तो वह आ जाते हैं। तो ये मोहम्मदी सूरज ऐसा है जो चढ़ गया है, अब कोई चीज नहीं बल्कि वही रोशन है। तो जब वो रोशन है तो किसी और रोशनी की हाजत रहती नहीं। यही मेरे आका ने, मेरे इमाम ने फरमाया, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूब, आवाज आनी चाहिए, पर ना डूबे ना डूबा। अब इस पर बोल ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। न हुजूर जैसा कोई हुआ, न हुजूर जैसा कोई होगा। अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है, इम्तिनाए नज़ीर, हुजूर जैसा दोबारा नहीं बनाया जाएगा। ऐसी यकता ज़ात, अल्लाह अकबर, कि जिसको यानी ऐसी यकता ज़ात हुजूर जैसा कोई नहीं बना जाएगा। एक भांड ने बोला कि अल्लाह चाहे तो 1 करोड़ एक कुन से करोड़ों मोहम्मद बना दे, माअज़ल्लाह। कुरान की कई आयात का इनकार। हुजूर जैसा दूसरा कौन बन सकता है? हुजूर जैसा दूसरा होने के लिए पहले नबी चाहिए, उसका नबी होना जरूरी है। अगर वो नबी हो गया तो आयत खत्म नबूवत का क्या होगा? तो यह आयत खत्म नबूवत खड़ी है कि हुजूर की नजीर मुमकिन नहीं है। लम याति नजीरो कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, कोई हुजूर जैसा पैदा हो ही नहीं सकता। खुदा की सदाकत खड़ी है इम्तिनाए नजीर के साथ। अगर हुजूर के तरह किसी को मुमकिन माना तो किस में बारी लाजिम आएगा। और सिद्क़े बारी का जलवा यह है कि हुजूर जैसा कोई पैदा होएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला शान मुस्तफ़ा, जो मिलाद मुस्तफ़ा का मौजू है, इसे समझने की, इससे अकीदत रखने की और सरकार से मोहब्बत का मकसद यह है कि हुजूर के निज़ाम को पकड़ना। निज़ाम हुजूर का, बोलो निज़ाम। ये नहीं कि मस्जिद के अंदर अल्लाह का निज़ाम, बाहर किसी चौधरी का निज़ाम, बाहर किसी वडेरे का निज़ाम। ओ भाई, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों से कुर्बान गया। गली में भी मुस्तफ़ा का निज़ाम, मस्जिद में भी मुस्तफ़ा करीम का निज़ाम। निज़ाम बमाना कानून, अदालत में भी उनका निज़ाम। बोलो सुभान अल्लाह।
पेशानियों पर भी उनका निज़ाम, दिल पर भी उनका निज़ाम। और निज़ाम की पाबंदी का अहद कर रहे हो, इसको मजबूत गांठ से लगाओ, इसलिए कि ऊंट को अगर आप बांध के ना रखो, बकरी को बांध ना रखो तो कोई भेड़िया ले जाए, वो भाग जाए। ये जो दावा इश्किया बात ख़त्म कर रहा हूँ, इसको बांधें इताते रसूल से, पैरवी रसूल से, बदअमलियाँ छोड़ दें, गुनाह के काम छोड़ दें, नमाजों की पाबंदी शुरू करें, उलमा के साथ जुड़ जाएं, शरीयत मुतहरा के खिलाफ ना कोई बात बोलें, न करें, न कोई काम करें, दाढ़ी मुड़ना छोड़ें, चेहरा हुजूर सैयद आलम के कहने के मुताबिक बनाएं। हम कितने आशिक हैं। हमारे कराची में एक वो डॉन था, लोग उसकी तरह पैंट पहनते थे, काला चश्मा पहनते थे, लोग कहते हो कि नजरियाती कारकुन है इसलिए कि अपने डॉन की तरह पहनता है। तो हम या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, लेकिन चेहरा हमारा किसी तरह होता है, बात किसी तरह होती है। अगर बात हुजूर की है और हम हुजूर के हैं तो फिर चेहरा भी वैसे ही होना चाहिए, दूर से नजर आए कि वाकई में ये लब्बैक वाला है, वाकई में या रसूलुल्लाह कहने वाला है, ये निज़ाम वाला है। तो मेरे दोस्तों, मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारे बदन पर भी लिबास वही हो जो हुजूर को पसंद है, हमारा चेहरा भी वही हो जो हुजूर को पसंद है। वालिदैन का अदब, बच्चों के साथ इताअत, फिल्में, ड्रामे, भाड़, इन तमाम लोगों से दूर रहना, शरीयत की पाबंदी रखना। जो शरीयत की पाबंदी करता है, मुस्तफ़ा करीम खुद उस पर निगाह करम फरमाते हैं। अल्लाह इश्क और इश्क की मंजिल इताअत शरीयत की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।